हमारा सर सौरभ, मुझे जमीनी हालात दिखाइए। मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं बैठक के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे सीएम आवास है और यहाँ पर विधायकों का पहुँचने का जो सिलसिला है वह शुरू हो चुका है। हालांकि कई विधायकों से हमने बात करने की भी कोशिश की तो उनका साफ कहना है कि हमें अब आगे धोखे से बचना है, यानी कि उनके साथ जो धोखा हुआ है, यानी जदयू के साथ जो धोखा हो रहा था, अब आगे उससे बचना है। तो निश्चित रूप से यह तय माना जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों के बाद जो गठबंधन है, यानी जदयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वह टूटने वाला है और उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है, जो भी कवायद होती है सरकार बनाने की, वह शुरू होगी। अब कितने बजे नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से समय लेंगे, यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है वह टूटने की कगार पर पहुंच चुका है और कुछ ही पलों के बाद या कुछ ही मिनट के बाद यह अनाउंसमेंट यानी ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आरजेडी की विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव को नेता अधिकृत किया जाएगा और उसके बाद महागठबंधन की बैठक होगी, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि हम बिना शर्त नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के ठीक सीएम हाउस के बगल में जो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद है, उनकी आवास है, उनका सरकारी आवास है और वहां पर अभी भी बीजेपी के जो नेता हैं वह बैठक कर रहे हैं। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं और वह सारे लोग बैठकर मंथन कर रहे हैं। और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पिछले साल जो बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ था, जो आरजेडी के विधायकों ने हंगामा किया था, उसके बाद अनुशासन समिति जो है उसकी जांच की थी, तो ऐसे 18 लोगों का, 18 विधायकों का, आरजेडी के विधायकों का भी लिस्ट बीजेपी ने बना रखा है, यानी विधानसभा अध्यक्ष ने बना रखा है। और हो सकता है कुछ ही घंटों के बाद उन 18 विधायकों को सस्पेंड किया जाएगा। केवल संख्या कम करने की यह कोशिश की जाएगी बीजेपी के द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो सारे कवायद जो हैं वह चारों तरफ से हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया था, 6 से 7 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई थी और उसके बाद करीब 12 बजे रात में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वह सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन इन दोनों में बात नहीं बनी। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि हमने डिसीजन ले लिया है, अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तो निश्चित तौर पर एक साथ कई चीज़ें हो रही है बिहार की राजनीति में, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद जो जदयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वह टूटने वाला है। हालांकि कितने बजे नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे, राजभवन जाएंगे, यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन सारी जो चीज़ें हैं वह आज ही घटित होगी, यानी आज शाम तक ही जो सारा घटनाक्रम है वह पूरा होगा, क्योंकि राज्यपाल को कल दिल्ली जाना है। तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वो जल्दी से सारा जो सरकार बनाने की जो कवायद है उसको पूरा कर लिया जाए। एक बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। इस बार वो केवल बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त करेंगे। अगर आपको हम 2013 याद दिलाना चाहेंगे तो 13 में भी नीतीश कुमार ने ऐसा ही किया था। उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त किया था और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें आरजेडी के विधायकों को मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार भी वही सारी चीजें होगी। नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा नहीं देंगे। ये बड़ी खबर मैं ब्रेक कर देती हूँ। सौरभ कुमार बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी खबर, नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। सौरभ कुमार बता रहे हैं कि वो बीजेपी पार्टी से जितने भी मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर देंगे, उसके बाद अपना जो कैबिनेट है उसका एक्सपेंशन करेंगे आगे। ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि नीतीश कुमार भी अपनी रणनीति बना चुके हैं। बीजेपी से उन्होंने दूरी बनाई, 4 बैठकों में वो नहीं गए। वो जानते हैं कि बीजेपी का प्लान ए बी क्या हो सकता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या
महाराष्ट्र पार्ट 2 बिहार में होने जा रहा है या फिर नीतीश कुमार इस पर भारी पड़ेंगे? नीतीश कुमार अपना फैसला ले चुके हैं और किसी भी वक्त बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन टूटने की खबर आ सकती है। मात्र औपचारिकता भर बची है क्योंकि दोपहर को राज्यपाल से नीतीश कुमार को मुलाकात करनी है। जो उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, आरजेडी है, उनका समर्थन पत्र वो लेकर जाएंगे। मैं राजीव का एक बार फिर से जल्दी से रुक कर रही हूं। राजीव ओवर टू यू। राजीव, क्या हालचाल है वहां? आज बड़ा फैसले का दिन है बिहार में। विप्लेश, आप देखिए आरजेडी के विधायक बैठक के लिए लगातार आप देखिए पीछे तक आप गाड़ी के, आप जानते ही हैं कि बिहार में विधायकों की संख्या की दृष्टि से इस वक्त आरजेडी सबसे बड़ी विधायकों की पार्टी है। वो बीजेपी से 2 विधायक उसके ज्यादा हैं और तमाम विधायक आरजेडी के आप देखिए कि बैठक के लिए जा रहे हैं। 11 बजे से ये बैठक होनी है और विधायक इस बैठक के लिए जा रहे हैं। बिहार में इतनी तेजी से घटनाक्रम बदला है, इतनी तेजी से सारी चीजें बदली हैं कि कल परसों तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। और देखिए कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर आ गए। क्या पूरी महागठबंधन की बैठक है? बिल्कुल, सारे महागठबंधन की बैठक है। हम लोग जो अपना लेटर है समर्थन का वो देने जा रहे हैं, सब साइन हो चुके हैं और तेजस्वी यादव चूँकि महागठबंधन के नेता हैं तो इसके बाद फिर हम लोग इनका प्रपोजल जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो चीज़ें सब सही हुई, जरा सा बता दीजिए शकील जी। महागठबंधन के सभी लोग सारे एमएलए साइन करके अपना समर्थन दे रहे हैं। महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव की लीडरशिप में फिर नीतीश जी के साथ बातें हो जाएंगी। शाम तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, होपफुली। सरकार गई एनडीए की? हाँ, वो तो गई। घमंड टूट गया, अहंकार टूटा और ये पतन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से हो चुकी है। तो आज अभी आप लोग कांग्रेस की तरफ से समर्थन तेजस्वी को ये देने के लिए जा रहे हैं कि महागठबंधन सब एक साथ है या इसलिए कि हम नीतीश कुमार को सशर्त समर्थन देने? नीतीश कुमार के समर्थन के साथ साथ जो महागठबंधन के नेता है तेजस्वी जी, उनके पास पहले हम जा रहे हैं। तो इसके बाद तेजस्वी जी उनके समर्थन का लेटर? नेचुरली। ये कल की बैठक में तय होगा? मेरे ख्याल से चीजें तय हो गई। कैसे हो? शकील अहमद कांग्रेस के नेता ने विप्लेश माथुर न्यूज 24 पर पूरा खाका क्लियर कर दिया। न्यूज 24 के दर्शकों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। कांग्रेस के नेता हैं शकील अहमद, इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हम यहां पर बिना शर्त नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए आए हैं और हम अपना लेटर जाकर के तेजस्वी को देने जा रहे हैं। और आज शाम तक ही जो न्यूज 24 लगातार इस बात का ऐलान कर रहा था, देखिए आधिकारिक तौर पर पहला चैनल न्यूज 24 है जिस पर एक महागठबंधन के नेता ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि महागठबंधन की सरकार नई बिहार में बनने जा रही है और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, ये लोग नीतीश कुमार को समर्थन देने जा रहे हैं। बड़ी खबर, राजीव रंजन ने कांग्रेस के नेता शकील अहमद से बातचीत की है। वो बैठक में जा रहे हैं राबड़ी देवी हाउस और वहां पर उन्होंने कहा है कि हमने समर्थन दे दिया है और वो समर्थन का, महागठबंधन का समर्थन पत्र लेकर फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलेंगे। और इसी से पता चल रहा है लव कुमार सिंह जी, बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग, कुछ नहीं बचा। अब नई सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चलेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जब तक हमारे नेता का कोई निर्णय नहीं हो जाता मैं इसमें कुछ भी बोलने को अधिकृत नहीं हूं। अभी तक हमारी सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में और बहुत अच्छे से चल रही है। हमारे नेता जो भी निर्णय लेते हैं 13 करोड़ जनता के हित में निर्णय लेते हैं। बिहार की 13.5 करोड़ जनता के भलाई के लिए नीतीश कुमार दिन रात एक करके काम करते हैं और उन्होंने ये साबित किया है। 17 सालों से मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने बिहार को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है वो अब विमर्श का विषय होना चाहिए। उन्होंने हर घर बिजली पहुंचाई है, हर घर पानी पहुंचाया है, मैरिन ड्राइव बनाया है, रोडों का जाल बिछाया है। पूरे बिहार में बिहार के तमाम लोग उनके समर्थन में तैयार है। ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है कि अभी शकील भाई बोल रहे थे बिना शर्त नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए हम लोग तैयार है। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिसके कद के बराबर कोई भी इस देश में वैसा चेहरा अभी तक नहीं है। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी निर्णय हमारे नेता लेते हैं बहुत सोच समझ कर नहीं। अगर सरकार ने अच्छा काम किया लव कुमार सिंह जी, तो ये एनडीए गठबंधन क्यों टूट रहा है? देखिए, भविष्य में मत जाइए। जब तक हमारे नेता का निर्णय नहीं हो जाता है
तब तक मैं इस विषय में कुछ भी बोलने को अधिकृत नहीं हूं। हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। और हाँ, मैं इतना जरूर आपको बता दूंगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। 30 तक 35 तक जब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहेंगे, वो खुद छोड़ना भी चाहेंगे तो बिहार की जनता उनको नहीं छोड़ेगी। जिम्मेदार कौन गठबंधन टूट रहा है, बीजेपी और आपका? देखिए, पूरी जनता आज के डेट में एक एक चीज से वाकिफ है और नीतीश कुमार बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेते हैं। नीतीश कुमार जैसा स्टेट्समैन इस देश में कोई नहीं है और नीतीश कुमार के कद के बराबर कोई भी व्यक्ति पूरे इस भारत में आज के डेट में तो मैं नहीं समझता हूं कि है। हमारी पार्टी छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा नेता इतना बड़ा है कि उसके व्यक्तित्व के सामने सबके नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन कई आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रही है। नीतीश कुमार की मांगे नहीं मानी जा रही है, उनको फ्री हैंड नहीं होने दिया जा रहा है। पहले ही आप कह चुके हैं, लेकिन आज बच रहे हैं। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग का क्या मसला है लव कुमार जी? आपके कुछ विधायकों के पास रिकॉर्डिंग है, कोई ऑफर आए उनके पास? देखिए, हमारे बड़े नेता इस बारे में पहले ही कल बोल चुके हैं कि आगे जो भी जानकारी होगी 1-2 दिन में मैं खुलासा करूंगा। धैर्य रखिए विपनेश जी। अगर किसी भी तरह की बात होगी तो हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न फंसाती है। लव कुमार जी, 1 मिनट रोक रही हूं मैं आपको। सौरभ क्या हलचल है वहां? कौन पहुंचा है सौरभ? लगता है कि बिहार में सियासी बड़ा जी बिल्कुल, हमारे साथ जदयू के मंत्री हैं। सर ये बताइए, सारा चीज डिसाइड हो चुका है? आप लोग अलग हो रहे हैं बीजेपी से? कौन सा डिसाइड? अभी कुछ नहीं, तो मीटिंग है, मीटिंग के बाद समझ में आएगा। अभी क्या डिसाइड है? कुछ डिसाइड नहीं है। लेकिन बीजेपी के तरफ से जो पिछले 1-2 सालों से जो एक्टिविटी हो रही थी उससे नाराज हैं आप लोग। वो आप लोगों को कमजोर करने की कोशिश थी, आपके नेता का कद छोटा करने की कोशिश। मीटिंग के बाद मालूम हो जाएगा। अभी नेता का जो निर्णय होगा वो निर्णय पर हम सब लोग तैयार हैं। आज बैठक है, किसी बात की बैठक होगी, कैसे क्यों बैठक है, ये तो बाद में मालूम होगा। लेकिन ये तो मानते हैं ना कि आपके पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी पिछले कई सालों से। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज को। बैठक के बाद निर्णय ले लिया जाएगा। कौन कर रहा था ये सारा चीज? ये बात कैसे मालूम? बैठक के बाद ही बता पाएंगे हम लोग ना। अभी तो बैठक चल रही है और बैठक किस बात की? बैठक के बाद निर्णय ले लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जमा खान थे, बीएसपी से जीत कर आए थे। हालांकि उसके बाद ये जदयू में शामिल हो गए थे। बैठक के अंदर बैठक में भाग लेने के लिए ये भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब यह तय हो चुका है। यानी हम लोग जो सुबह से खबर चला रहे थे, अब उस पर मोहर लग गई है कि अब से कुछ ही मिनट के बाद जो बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है वह टूटने वाला है। और उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे। हालांकि मैं आपको बता रहा था कि पहले आरजेडी की विधायक दल की बैठक हो गई है, तो वो लगभग अब समाप्त होने पर है। और उसके बाद महागठबंधन के विधायकों के साथ एक बैठक होगी और जिसमें यह तय किया जाएगा कि बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार अगर ठीक है अमिताभ ओझा का मैं रुक करूंगी काफी देर से, क्योंकि वो कह रहे हैं बीजेपी दफ्तर पे सन्नाटा पसरा हुआ है। सौरभ मैं आती हूँ आपके पास। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है अमिताभ ओझा बीजेपी दफ्तर में? कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? बीजेपी अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है? अब क्या करेगी बीजेपी आगे? जी बिल्कुल, ये सस्पेंस जरूर बरकरार है कि आखिर बीजेपी यहाँ पे क्यों नहीं बोल रही है, बीजेपी का रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है और बीजेपी के नेता कहाँ गायब है। देखिए, बीजेपी दफ्तर में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है और जो जानकारी मिल रही है कि तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है उनके घर पे बैठक चल रही है और वहीं पे तमाम नेता जुटे हुए हैं। और लेकिन बीजेपी दफ्तर में ये सन्नाटा पसरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे घटनाक्रम पे अभी तक बिहार बीजेपी का कोई नेता खुल के बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। जैसा कि सौरभ ने बताया कि कल देर रात मंगल पांडे तारकिशोर प्रसाद के घर भी गए थे, वहां से निकले फिर सीएम आवास भी गए थे। लेकिन अभी तक जो बातें हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश पूरी की गई लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। और इस डैमेज कंट्रोल में न सिर्फ बिहार के नेता बल्कि दिल्ली से भी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो भी लगे हुए थे, लेकिन डैमेज कंट्रोल को नहीं कर पाए। जिस तरीके से नाराजगी बढ़ गई थी रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से ये बात ज्यादा बढ़ गई थी कि अब डैमेज। ठीक है, हमें बयान सुनाना था, लेकिन आप बोलिए अमिताभ, कंटिन्यू कीजिए। मुझे रोकना होगा, सौरभ के पास हलचल है। सौरभ, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे विधायक जो हैं
और इस संबंध में पर्याप्त जो साक्ष्य होंगे वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है। तब ये विधानमंडल की बैठक है, उसके जो नतीजे आएंगे आपको बताया जाएगा। भाजपा से संबंधों पर बात होगी अंदर? अब ये एजेंडा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के कद को कोई छोटा करने की कोशिश किया है तो ये जनता दल यू के गांव के कार्यकर्ता को भी मंजूर नहीं होगा। कौन आज आने दीजिए ना, सब कुछ आ जाएगा। बिना प्रमाण के हम लोग बोलते नहीं है। प्रमाण विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, ऐसी बात अब इस संबंध में तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया था ना मीडिया के सामने कि हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई, तो वो कोशिश किया गया और यह भी बोला कि साक्ष्य भी समय पर उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, खबर अच्छी मिलेगी। इस मीटिंग में भी साक्ष्य लाए जाएंगे क्या? आप लोग ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके शर्मान नेता के कद को छोटा? ये कहाँ मंजूर होगा किसी कीमत पर। दुनिया में कोई ऐसा ताकत पैदा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी के कद को छोटा करने की कोशिश करे। जदयू का एगो गांव का कार्यकर्ता भी इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। नीरज जी, अगर मान लीजिए अगर महागठबंधन में जाने की बात होती है, नीतीश जी फैसला लेते हैं तो आप लोग एक साथ खड़े हैं? माननीय नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं वह सब हम लोग के लिए सर्वमान्य है, सर आंखों पर। नाम लिए बीजेपी का कि अगर नीतीश कुमार का कोई कद छोटा करने की कोशिश करेगा तो गांव दूर दराज में बैठा एक कार्यकर्ता को भी वो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला सामने निकल कर आएगा। हमारी नजर है सबसे बड़ी कवरेज बिहार पॉलिटिकल क्राइसिस पर आप देख रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। सबसे पहले बड़ी खबर होगी आपके सामने न्यूज 24 पर। सभी बने हुए एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।